पूजा, पूजा जल्दी उठो। पूजा, स्कूल के लिए देर हो रही है। पूजा सुनती नहीं है लड़की। पूजा, तुम सुनती क्यों नहीं हो? कितनी देर से आवाज लगा रहे हैं? हाँ? पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो स्कूल जाने से पहले सारे काम कर लेती थी। पूजा, हाँ आई, 2 मिनट। मैं जा रही हूँ। अरे रुक ना, आई। बाय मामा, बाय पापा। बाय। अबे रजुआ नई लड़की फंसा ली से। अबे वो देख, तेरी भौजाई आ रही बे। अबे बकवास ज्यादा ना किया करो, भौजाई होगी तुम्हारी, मेरे तो दिल की रानी है। अबे शकल देखे हो अपनी, साले एक लौंडिया तुमसे फंसती नहीं और चले हैं रानी। अबे लौंडिया शकल पे नहीं, स्टाइल पे मरती है, स्टाइल पे, समझे? अब दिखाता हूँ तुम्हें अपना स्टाइल। अरे मैडम कैसी हैं? अरे मैडम सुनिए तो, अरे इधर भी तो देख लीजिए। अरे हम इतने बुरे भी तो नहीं। पता है, आज तो लड़का मेरी साइकिल के बिल्कुल पास आ गया। मैं तो घबरा ही गई, कहीं मेरी साइकिल ना रोक ले। मैं जल्दी जल्दी साइकिल चलाने लगी, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अरे यार, पता नहीं क्या होगा तुम जैसी लड़कियों का। अरे अगर वो जरा टच भी करता तो 2 थप्पड़ देती घसीट के, सही हो जाता। तुम कुछ बोलती नहीं हो तो इनको लगता है कि पट जाएगी, आज नहीं तो कल, और ट्राई मारते रहते हैं। यार तू कैसे इस तरह की बातें कर लेती है? मैं तो घबरा जाती हूँ, मुझसे नहीं होगा। चल आज तुझे छुट्टी में दिखाती हूँ कि सेट कैसे करते। अबे वो देख, तेरी भौजाई के साथ साली साहिबा भी आ रही हैं। आज बेटा बात हो ही जाएगी। अबे काहे फर्जी पिले पड़े हो बे? तुमसे कितनी बार कहें, तुमसे लौंडिया नहीं फंसेगी। तुमको देखना है, अभी दिखलाते हैं तुमको। ओ हेलो, प्रॉब्लम क्या है तेरी? अरे छेड़ता है तू इसको? किसी भी लड़की को कमेंट करेगा तेरे बाप की प्रॉपर्टी है। लड़कीबाजी करने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? साले लंगूर जैसी शक्ल है तेरी, लंगूर भी तुझसे अच्छा होगा। अब बोलती क्यों बंद है? बोल, अब चुप क्यों है? अब बोल क्या बोलना है? इसी सड़क पर इतना मारूंगी कि चलने फिरने लायक नहीं रहेगा, समझा? दोबारा अगर इसकी तरफ आंख उठा के देखा या आसपास भी भटका तो सोच लेना। अब निकल यहाँ से, नहीं तो दूंगी एक खींच के। निकल, चल। यार तू ये सब कर कैसे लेती? तुझे जरा भी डर नहीं लगता इन लोगों से? ये छिचोरे लोग होते हैं, इनसे इन्हीं की लैंग्वेज में बात करो तो तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। अबे हमें तो लगा ये आप पेले गए तब पेले गए, और लौंडिया अगर मारती ना तो हम में से कोई बचाता भी ना। और हाँ, अगली बार अगर साली साहिबा साथ में हो ना तो अपनी शक्ल लेकर दुकान के पीछे छुप जाना, समझे? अब कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं उसको। बाय बाय। कहीं जा रहे हैं आप लोग? अरे बेटा, वो सलमान खान की नई मूवी आई है ना, और तेरी मम्मा बहुत दिन से पीछे पड़ी थी देखने के लिए, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। और शाम को एक ऑफिशियल मीटिंग है, इसलिए देर से आएंगे। अरे पापा, वो फिल्म तो मुझे भी देखनी थी, प्लीज पापा। बेटा अभी वीर स्कूल से 4 बजे लौट कर आएगा ना, उसे खाना भी तो देना है। और वैसे भी तुम लोगों का स्कूल टाइमिंग इतना उल्टा सीधा हो गया है कि हम लोग कहीं आ जा भी नहीं सकते। मम्मी प्लीज। बेटा जिद नहीं करते, अभी तुम्हारे एग्जाम करीब हैं,
एग्जाम हो जाए फिर देख लेना। ओके? ठीक है, घर का ख्याल रखना। ओके, बाय। अबे भाभी आ गई। अबे ये क्या बे, भाऊजी ने तो आज रास्ते बदल लिया अपना। अब आ रही हो? ये कोई टाइम है स्कूल आने का? सॉरी सर, मेरी साइकिल पंचर हो गई थी इसलिए लेट हो गई। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट टाइम से अगर लेट हुए तो एंट्री नहीं मिलेगी स्कूल में तुम्हें। जाइए अंदर। सॉरी सर। इट्स ओके। तूने आज मुझे बताया क्यों नहीं? अकेली चली आई? पता है आज वो मुझे कैसे घूर रहा था। मैं तो डर गई। फिर मैं दूसरे रास्ते से आई और लेट हो गई। बड़ी मुश्किल से टीचर ने अंदर आने दिया है। अरे डफो, प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ, तुझे इतनी बार समझाया कि डट कर मुकाबला करो, पर तू है कि समझती नहीं है। अरे वो सबके सब डरपोक है, ओनली तुझे अपना डर निकालना पड़ेगा। पता नहीं यार, लगता है मुझसे नहीं हो पाएगा। वैसे तुझे ये सब कौन सिखाता है? मेरे पापा, और कौन। वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि बेटा तुझे जो करना है वो कर, पर मुझे बता दिया कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पता है पहले मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे, पर अब पता नहीं क्या हुआ, एक एक हफ्ते तक मुझसे बात भी नहीं करते। ओके पूजा, मेरे डैड आ गए हैं, मैं निकलती हूँ। हाँ, बाय। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, क्या मैं हेल्प करूं? लीजिए, हो गई ठीक। इसका नट ढीला है, आगे साइकिल दुकान है, सही करा लीजिएगा। थैंक्स। बाय द वे, मेरा नाम राज है, आपका? अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं। पूजा। बाय द वे, मेरा नाम राज है। अगर आपकी तरफ से हाँ है तो बस एक बार प्यार से मुस्कुरा दीजिएगा। राज। अबे कहाँ तक पहुँची तेरी लव स्टोरी? बस भैया, कल का इंतजार करो। जाल फेंक दिए हैं, लगा तो ठीक है, वरना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। हमें एक बात बताओ राज भाई,
ये ब्रह्मास्त्र क्या होता है? अरे अभी लव लेटर दिए हैं, फंसी तो ठीक है, वरना बोल देंगे तुम्हारे लिए हाथ काट लेंगे, जान दे देंगे, तब तो फंसेगी। देख बेलंडूरे, ऐसे फंसाते हैं लौंडिया। तुम साले महीने भर से लौंडिया नहीं फंसा पाए और अपने भाई ने एक हफ्ते में काम कर दिया। अबे वो इतनी सीधी भी नहीं थी, भाई तीसरे ही दिन बर्थडे मना लेता है। अबे ये भी तीसरे दिन ही पड़ जाती, वो उसकी फ्रेंड बीच में आ गई। भाई उसकी फ्रेंड को भी ट्राई करते हैं ना। अबे औकात में रहकर बात किया करो, वो ना पटने वाली हमसे। पहली बात तो वो हमको मुंह नहीं लगाएगी, दूसरी बात ज़्यादा परेशान करोगे उसको तो बीच रास्ते में चप्पल चप्पल मारेगी, कराओगे अपनी बेइज्जती। थैंक्स स्माइल करने के लिए। आपका नंबर मिलेगा? नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैंने आपको फेसबुक पे सर्च किया, आप मिले नहीं। नहीं, मेरा फेसबुक पे अकाउंट नहीं है, मैं ऑपरेट नहीं करती। तो हम लोगों में बात कैसे होगी? मुझे क्या पता। देबू, इस प्लॉट की डील फाइनल कर दो। और मोनिका जी, इसकी डिटेल्स निकालो और जितनी जल्दी हो सके एडवांस भिजवा दो, ठीक है? ओके। देबू, ये पूजा के साथ लड़का कौन है? पहले कभी देखा नहीं उसके साथ में, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पता करो। 1 मिनट, ये आपके लिए। थैंक्स। ओके, बाय। बाय। हाँ देबू बोल। ओके। अच्छा तो एक काम कर, उसके आसपास ही रहना, देखना कि उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करे। ओके भाभी, आप पूजा का ख्याल तो रख रही हैं ना? हाँ, लेकिन देवर जी अचानक आपको पूजा का ध्यान कहाँ से आ गया? एक्चुअली उसकी एक्टिविटी देख के लगा कि पूछूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसकी हर एक्टिविटी पे हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। क्या है ना, अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ी सीधी है। अच्छा 1 सेकंड रुको, ये लो तुम्हारे लिए। अब हम लोग रोज बात करेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती, घर में किसी ने देख लिया तो। अरे इसमें क्या है, अपने स्कूल बैग में छिपा लेना। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती, किसी ने बैग चेक कर लिया तो। अरे लास्ट टाइम तो बैग किसने चेक किया था? किसी ने नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ रख लो प्लीज। थैंक्स। अच्छा ठीक है, फिर कल मिलते हैं। मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। ओके, बाय। बाय। साले, तूने हम सबसे पैसा लेकर उसको फोन गिफ्ट कर दिया और 1000 रुपया मेरा भी घुसेड़ दिया। अबे तो किसके लिए कर रहे हैं यार? तुम लोगों के लिए कर रहे हैं। मछली जाल में फंस रही है, फंस जाए तो वसूल कर लेना। पैसा क्या वसूल कर लेंगे घंटा? 1000 रुपया फिर भी तो महंगा पड़ रहा है। बार कुछ भी हो जाए भाई, वीडियो जरूर बनाएंगे, बाद में बड़ा काम आता है। भाई वो लड़का बहुत कमीना है, पीछे गया था मैं, साला 1 नंबर का लड़की बाज है वो, बहुत हरामी है वो भाई। उसका काम ही लड़कियों को जाल में फंसाना। ओके। हेलो, हाय। कैसी हो?
क्या कर रही हो? कुछ नहीं। डिनर हुआ? हाँ, हो गया। अच्छा, कल फिल्म देखने चलोगी? नहीं, वो एक्चुअली ना मेरा स्कूल रहता है और उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ तो। अरे हम हैं ना, हम बताते हैं तरीका, हमारे पास बहुत आइडिया है। अच्छा सुनो, ओके, मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। भाई आग लगा दिए हो आज। कमाल कर दिया यार तूने। अच्छा सुनो, अब तुम लोग कोई बाइक का जुगाड़ करो, वो भी अच्छी वाली, वो जिस गद्दी पीछे से उठी रहती है। थोड़ा ब्रेक व्रेक मारेंगे, चिपका के बैठेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक? हाँ। मम्मी, मम्मी। हाँ, क्या हो गया? हाँ मम्मी, मेरी साइकिल पंचर हो गई, स्कूल किससे जाऊं? कोई बात नहीं, तू रिक्शे से चली जा ना। अच्छा ठीक है, ओके बाय। ये लीजिए भैया। जाओ वहाँ चेंज कर लो। जाओ वहाँ चेंज कर लो। अपना फेस कवर कर लो। क्या बे रजू, आजकल तुम लोग के पैसे पे बड़ा अय्याशी कर रहा है। अबे वो हमारी ही प्लानिंग थी लौंडिया पटाने की। तो का हिसाब दे रहा है तुम लोग काहे को? नहीं देगा हिसाब? हिसाब नहीं देगा तो उसको पेल पाल के रामपाल नहीं बना देंगे।
साले, पैसा हम सब तुझको दें और मौज अकेले अकेले ले रहे हो। क्या मौज ली? कुछ मौज नहीं ली भाई, अभी तो बस जाल फेंका है, मछली जाल में फंसना शुरू हुई है। तुम लोग कोई बढ़िया सी जगह का जुगाड़ करो, 2 से 3 दिन में पूरा मामला सेट। अबे वो नेताजी वाला गैराज कब काम आएगा? काफी दिनों से खाली पड़ा है। हाँ हाँ, और आजकल कोई आता भी नहीं है वहाँ पे। अरे पूजा, तू यहाँ क्या कर रही है? स्कूल क्यों नहीं आई आज? नहीं यार, आई थी बट लेट हो गई थी, तो स्कूल का गेट बंद हो गया था और मुझे अंदर ही नहीं आने दिया, तो मैं बाहर ही वेट करती रही। प्लीज़ यार, घर में किसी को मत बताना। हाँ हाँ ठीक है, वरना मम्मा बहुत डांटेगी। कोई बात नहीं, चल साथ में चल। चल अच्छा ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। बाय बाय। बहुत बढ़िया जगह ढूंढी है, मजा आ जाएगा। अबे नेताजी बड़े रसिया टाइप के हैं, अक्सर माल वाल लेके यहाँ आते रहते हैं। एक बार बस लौंडिया किसी तरह यहाँ आ जाए, फिर जैसे चाहेंगे वैसे उसको नचाएंगे। राज का हिस्स तो है कि परसों लड़की को फंसा कर ले आएगा, परसों तक और इंतजार कर लो। मैं ये कह रहा था, कल संडे है, कहीं घूमने चलें? नहीं नहीं, कल नहीं आ सकती, कल चाचा आ रहे हैं और मैं कहीं निकल नहीं सकती। अरे प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल के आ जाओ ना, प्लीज़। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। अच्छा बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। ओए मेरा बच्चा कैसा है? हाँ बैठिए, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। हाँ हाँ। और कहाँ क्रिकेट खेलने? हाँ वहीं जा रहा था। पूजा कहाँ है? वो अपने रूम में। हाँ अरे चाचा आप? क्या बात है मेरी चिमेर की, चाचा से मिलने क्यों नहीं आई? नहीं चाचा, वो एग्जाम्स आ रहे ना और थोड़ा सर में भी दर्द था। ओहो हो मेरा बच्चा, छोटू से दिमाग पे ज्यादा टेंशन मत डाला करो, ओके? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं चाचा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर किसी से प्यार हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो कभी भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो अपने चाचा को जरूर बताना, ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड गुड गर्ल। क्या बात है देवर जी, आजकल आपको पूजा की बहुत चिंता होने लगी है? कुछ नहीं भाभी, आजकल वो बहुत गुमसुम रहने लगी है, पता नहीं। काहे इतनी चिंता कर रहे हो? अभी बच्ची है, कल तक पूरे घर में हुड़दंग मचाती रहती थी, अब बड़ी हो रही है तो शांत तो हो ही जाएगी। हाँ क्या है ना, गंभीरता आ जाती है। नहीं, आज नहीं आ सकती, चाचा आए हुए हैं। यार प्लीज टाइम निकालो ना। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। टेंशन मत लो, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत समझदार है पूजा। लेकिन चाचा के जाने का वेट करना पड़ेगा, उनके जाने के बाद ही कुछ हो सकता है। वो मम्मी, मैं सानिया के घर जा रही हूँ, कुछ नोट्स लेने हैं। हाँ ठीक है, जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। ओके मम्मी। हेलो, हाँ देबू। साले की टांगे यहीं तोड़ दूं क्या? नहीं देबू, अभी वो नासमझ है, ऐसा करने से उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ेगा, ये उसकी नज़र में हीरो बन जाएगा। तू बस इस पे नज़र रख, बाकी मैं देखता हूँ। ठीक है। चल। पूजा, हाँ चाचा।
छत पे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी हो, मुझसे शेयर ज़रूर करना। हाँ तो फिर शेयर क्यों नहीं किया? जी वो क्या शेयर करना है? आज तुम कहीं घूमने गई थी? मैं तुम्हें पार्क में देखा था किसी लड़के के साथ। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ बोला? कहा तुम जो कर रही हो कुछ गलत नहीं कर रही हो। तुम्हारी उम्र में सब यही करते हैं। गलत केवल इतना है कि तुम सबसे झूठ बोल के कर रही हो, सबसे छुप के कर रही हो, और इन सब बातों का फायदा इस तरह के लोग उठाते हैं। लेकिन चाचा वो अच्छा लड़का है। अच्छा, तुम्हें क्या पता है उसके बारे में? यही कि वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है और गोमती नगर में रहता है। उसके चाचा आर्मी में और उसके फादर गवर्नमेंट में किसी बड़ी पोस्ट पे हैं। पता है बेटा, मैं ये सब तब से जानता हूँ जब उसने तुम्हें मोबाइल दिया था। वो कोई अच्छा लड़का नहीं है, कोई आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहा है। वो एक नंबर का लफंगा लड़का है। वो कहीं गोमती नगर में नहीं रहता है, वो अमीनाबाद के एक झोपड़े में रहता है। क्या हुआ, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है? प्रूफ दूं क्या? रुको, ये देखो, देखो इसे। क्या आप भी अपने चाचा पे यकीन नहीं करोगी? प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी उस लड़के से नहीं मिलोगी। सॉरी चाचा। कोई बात नहीं। क्या हुआ पूजा, आज तू इतनी सैड क्यों है? बता ना, हुआ क्या है? कुछ नहीं यार। पूजा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? और तुमने फोन क्यों नहीं किया? कितना परेशान हूं मैं, रात भर सोया नहीं हूं। ओ हेलो। रुक सान्या, आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं तुझे बताया था कि सड़क पर लोग कैसे होते हैं। मेरे पापा के आई नो यार, तेरे पापा ने तुझे सब कुछ सिखाया, मेरे पापा ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, तो मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो, जाओ। अबे साले, सुना है वो लौंडिया पूजा तुम्हारा फोन नहीं उठा रही है? सबसे ज्यादा पैसा खर्च किए इस लौंडिया के ऊपर। अगर हाथ से निकल गई ना, पेल पाल के अपनी रामपाल बना देंगे। और रघु कट्टा लिए घूम रहा है, मुंह में घुसेड़ देगा तुम्हारे। और ये बताओ, नेताजी बीच में कहाँ से आ गए हैं? उनको कौन बताया? अबे तिल मिला रहे हैं केक काटने के लिए। अबे पता नहीं क्या होगा उस लौंडिया को यार। भाई वो लौंडिया कुछ बिदक गई है, कोई कुछ भड़का दिया है हमारे बारे में। भैया कुछ भी हो, हम लोग का मन आ गया उस पर, समझे? अगर लौंडिया हाथ से निकली तो हम तो मारेंगे ही, और नेताजी अलग ठांसेंगे तुम्हारे। अबे काहे भड़क रहे हो यार? वो लौंडिया हमारे लिए भी चैलेंज हो गई है। अभी स्कूल की छुट्टी होगी, किसी तरह से बहला पुसला को से यहाँ लाएंगे, फिर कहीं बाहर ले चलेंगे, बढ़िया से केक काटेंगे। यार पैसा बर्बाद किए हैं, अपना टाइम बर्बाद किए हैं, ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे उस लौंडिया को। अगर ये लौंडिया हाथ से निकल गई ना, वो जो लरोटो वाली फंसाए थे तुम, उसी से पैसा वसूल करेंगे, उसी से, समझे?
बता तो क्या हुआ है? ऐसा क्या किया मैंने तुम्हारे साथ जो तुम मुझसे बोल ही नहीं रही हो? तुमने मुझसे सब झूठ बोला। तुम झूठे हो, मुझे सब पता चल गया है। एक मिनट, तुमसे किसी ने कुछ कहा और तुमने मान लिया? यही है अपना प्यार? तुम मुझसे पूछ तो लेती। तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, फिर तुम्हारी मर्जी। चाहो तो चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो पूजा, प्लीज़। हाँ ठीक है, बोलो क्या बोलना है। सड़क पर बात करने से अच्छा है कि हम लोग पार्क में चल के बात करें। सड़क पर बात करना अच्छा नहीं। और भाई क्या हाल है यार? ऐसा करो कि बाल में कलर कर दो और चेहरे पर मसाज कर दो, चेहरा हीरे की तरह चमकने लगे। अरे दद्दा, पहले के तो पैसे दो। बे यार, तुम पहले के चक्कर में पड़े रहते हो। काम तो करो, पैसा मिल रहा है। आज तुम्हारी भाभी से मिलने जाना है। डैडी अपनी बेटिया को रखना संभाल। डैडी अपनी बेटिया को रखना संभाल। पूजा, जब हम पहली बार मिले तब मैंने आपकी हेल्प की ना। मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, तो मैं गलत कैसे हो गया पूजा? पकड़ो 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 पकड़ो, इन सबको पकड़ो, थाने ले चलो सबको। चल चल थाने चल चल। अरे नेताजी, वो राज लौंडिया संग पार्क में पकड़ा गया है, तो पुलिस उठा के ले गई उसको। हाँ दीवान जी, अरे ये राजवा को काहे पकड़ लिए हैं? अरे यार वो इंस्पेक्टर है ना, बहुत खतरनाक आदमी है, ऐसे नहीं छोड़ेगा। अरे केक वेक का इंतजाम यही करता है, इसके बाद भी उसको हवालात में बैठाए हो। कुछ जुगाड़ करो, छुड़वाओ उसको। चलो नेताजी, देखते हैं क्या हो सकता है। क्या हुआ? कहाँ रह गई पूजा? उसके दोस्तों को फोन किया? उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया, पता नहीं कहाँ है वो। पुलिस स्टेशन? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे ज्यादा जवानी सवार है तो माँ बाप से कह दो तुम लोगों की शादी कर दे। गार्डन को क्यों गंदा कर रहे हो? हाँ, तुम जैसी लड़कियों के पीछे सारी औरत जात बदनाम होती है। अभी तो प्यार के चक्कर में पड़ी हो, फिर उसके बाद घर से भाग जाओगी, माँ बाप को दुखी करोगी जिन्होंने इतने प्यार से पाला है। नहीं मैं क्या नहीं मैं? हाँ, क्या नहीं मैं? अभी ढंग से बड़ी भी नहीं हुई है तू, समझी? नहीं मैम, हम वो बस। क्या बस? हाँ, क्या बस ऐसे ही? झाड़ियों के पीछे तुम लोग भजन कीर्तन करने आए थे क्या? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही लोग पैदा होने से पहले ही लड़कियों को मार दे रहे हैं। कहीं मेरी लड़की भी ना ऐसे ही निकल जाए और हमारी बदनामी हो, समझी? पूजा कौन है? उनके पापा हैं। क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम है। ध्यान नहीं देते बच्ची पे? माँ क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं। प्रॉपर्टी के साथ साथ बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। यहाँ साइन कीजिए और ले जाइए इसे घर। जी सर। चल, आज मैं तुझे बताता हूँ। दुनिया भर में मेरी बदनामी करवाने में लगी है। आज मैं तुझे अच्छे से पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। चल, अरे बताइए तो हुआ आज क्या इसे है? नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए, क्यों मारने जा रहे हैं उसे? क्यों मारने जा रहे हैं इसे? ये इससे पूछो। मैं इसे यहाँ बच्ची समझ रहा हूँ और ये दुनिया भर में मेरी नाक कटाने पे तुली हुई है। आज मुझे पहली बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा इसकी वजह से। इसकी वजह से? क्यों इसकी वजह से? ना समझ है, बच्ची है भी वो। तुम इसे ना समझ कह रहे हो जो गार्डन में जाकर किसी आवारा लड़के के साथ क्या कर रही है? गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करो। ये जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? आप हो। आपको याद है लास्ट टाइम कब आपने उसे प्यार से गले लगाया था? लेकिन गले लगाने का इन सब से क्या मतलब? मतलब है, आपको याद है लास्ट टाइम कब आपने उसकी आंखों में आंखें डाल के प्यार से बात की थी? नहीं याद आया ना? पर मुझे याद है जब ये पैदा हुई थी तो आप बहुत खुश थे, फिर धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, आप दोनों के बीच का प्यार बढ़ रहा था।
दिन भर सीने से लगाए घूमते रहते थे, बिना उसके कहीं आते जाते नहीं थे। फिर थोड़ी और बड़ी क्या हुई, आपने उससे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया और वो डिस्टेंस आज इतना बढ़ गया कि वो अपने दिल की बात आपसे नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बेटी बड़ी हो रही है। उसे पढ़ाई लिखाई, शादी, घर के काम, नौकरी के अलावा भी कुछ सिखाया है? कभी कोशिश की है उसे बाहर की दुनिया दिखाने की? कभी ले गए उसे घर के बाहर और बताया कि समाज में कैसे भेड़िए घूमते हैं, जो माँ बाप से पहले पता लगा लेते हैं कि उनकी बेटी बड़ी हो रही है? कभी बताया उसे प्यार क्या होता है? कभी बताया उसे लड़का लड़की के बीच अट्रैक्शन क्या होता है? उसे मुखौटे पहने हुए लोग समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप ही कहते हो ना वो बच्ची है। तो फिर इस बच्ची को ढंग से बड़ा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। अगर ये सब बातें आपने उसे बताई होती तो आज आपसे छुपकर कुछ नहीं करती वो। उसे रास्ते में कोई छेड़ता, परेशान करता या प्रपोज करता तो सबसे पहले आपको बताती, अपनी जिंदगी की किताब का हर पन्ना आपको दिखाती, आपसे करेक्शन करवाती, सही गलत की समझ उसमें आती। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आता कि एक बाप अपनी बेटी से उस वक्त दूरी क्यों बना लेता है जब उसे अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, देखिए इसकी आंखों में और बताइए कौन सही है कौन गलत। मेरे लिए सुख सुविधाओं का इंतजाम करते करते आप इतने व्यस्त हो गए कि आपकी बेटी की जरूरतों का आपको ख्याल ही नहीं रहा। बेटा, आज से तेरा बाप हर कदम पे तेरे साथ है। तुझे जो करना है कर, पर एक प्रॉमिस कर मुझसे कि आज से अपने दिल की हर बात मुझे बताएगी, बिना किसी डर के और बिना किसी हिचकिचाहट के। आज से तू मेरी नजर से दुनिया को देख और मैं तेरी नजर से दुनिया को देखता हूं, और दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे क्या सही है और क्या गलत। रिश्ता ये दुनिया में सबसे जुदा, कहते जिसे लोग बेटी पिता। पूजा, हाय। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्योर, बट मेरे पापा के सामने।